ये वीडियो एक कंप्लीट कोर्स है। इवन मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि अगर इस वीडियो को एंड तक वॉच करने पर आपको 10 कोर्सेज के बराबर वैल्यू, इंफॉर्मेशन, फ़ायदा नहीं मिलता, जस्ट मेरी वीडियो को डिसलाइक करके, अनसब्सक्राइब करके दोबारा कभी मुझे वॉच मत करना। गुलाम अली है, मैं 100+ क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूं और अभी अपनी 30 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी GMS डिजिटल्स रन कर रहा हूं। एंड पाकिस्तान का मैं सबसे बड़ा SEO फोकस्ड यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा हूं। आपने SEO स्टार्ट करनी है, अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट को, टूल वेबसाइट को, या फिर आपकी बिजनेस वेबसाइट है उसको आप गूगल में रैंक करना चाहते हो, राइट? तो सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है आपके लिए वो है इंडेक्सिंग ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट इंडेक्सिंग का आसान सा मतलब ये है कि अगर गूगल में site:example.com यानी आपकी साइट लिखने से आपकी साइट आ जाए इंडेक्स में तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आती तो गूगल डज नॉट नो अबाउट योर साइट और रैंकिंग के लिए तो आप एलिजिबल तक नहीं है ना अभी। तो इंडेक्सिंग को इंश्योर अगर आपको करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप टॉप नॉच होस्टिंग यूज़ करें, एक अच्छा और लाइट वेट थीम यूज़ करें, क्वालिटी कंटेंट पुट करें साइट पे। आप इंडेक्सिंग को गूगल सर्च कंसोल में यहाँ पे URL सबमिट करके चाहें फोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज नेचुरल इंडेक्सिंग इज द बेस्ट ऑफ ऑल। आप चाहें इंडेक्सिंग टूल्स यूज कर सकते हैं, बैकलिंक्स बिल्ड करके इंडेक्सिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, रेगुलरली कंटेंट को पोस्ट करके भी साइट की इंडेक्सिंग इंप्रूव की जा सकती है। मेरी एजेंसी के जितने भी क्लाइंट्स हैं हम सब के लिए एग्जैक्ट यही प्रोसेस यूज करते हैं और लिटरली उनकी हर साइट फॉरन इंडेक्स हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट की स्पीड स्लो होना, स्लो होस्टिंग होना, लो क्वालिटी कंटेंट वेबसाइट को इंडेक्स नहीं होने देता। तो इन प्रॉब्लम्स की अगर आप ऑपोजिट जाएंगे तो डे 1 से साइट के अंदर इंडेक्सिंग प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बाय द वे 25 नवंबर से हमारा 5 माह का एडवांस SEO कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। लाइव वेबसाइट बना के उसको रैंक करेंगे हम, क्लाइंट्स कैसे एक्वायर होते हैं, SEO करके ट्रैफिक कैसे ली जाती है, एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल एंड लाइव। और 25 नवंबर को एनरोलमेंट हमने स्टार्ट कर देनी है और 16 दिसंबर को पहली क्लास कर देनी है। एनरोलमेंट के पहले दिन यानी 25 नवंबर वाले दिन 20 लोगों को मैं ऑफर करूंगा 80% डिस्काउंट, तो अपना लाजमी ट्राई कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च बहुत ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गलत कीवर्ड अगर आपने चूज कर लिया तो आप जाए गलत डायरेक्शन में रहे, जबकि आपको जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, जहां पे फायदा होना था वो और है। आसान अल्फाज में हमेशा जब भी आपने रिसर्च करनी है, सबसे पहला काम ये है हमेशा वो कीवर्ड चूज करें जिनका कंपटीशन बहुत कम है। तो अब रिसर्च करनी कैसे है? आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं, सबसे पहले तो उनका पता होना चाहिए आपको, जैसे SEMrush, LowFruits, कीवर्ड शेफ, Mangools, Uber Suggest एंड फाइनली Ahrefs। Ahrefs को यूज करके अनटैप्ड कीवर्ड्स मैंने इस फ्री कोर्स में लाइव निकाल कर दिखा दिए, आप वॉच कर लेना। अब एक आइडियल लो कंपटीशन कीवर्ड क्या होता है? ऐसा कीवर्ड जिसके ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स लेस देन 50 हों, जिसके टॉप 5 रिजल्ट्स में एक लो DR साइट हो, एक इररेलेवेंट पेज या रिजल्ट आ रहा हो, और कम से कम एक साइट ऐसी हो जो 1 साल से कम में रैंक हो रही है वहां पे। आई वुड से कि ऐसे कीवर्ड को आंखें बंद करके टारगेट कर लें, क्योंकि वो पोस्ट करते साथ ही पेज 1 हिट करेगा। एंड अगर उसका सर्च वॉल्यूम 10 भी है तो फर्क नहीं पड़ता, वो मल्टीपल टर्म्स पे ऑटोमेटिकली रैंक करेगा। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, जस्ट लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करके इस पे सारी ट्रैफिक आ रही है, और आप बिलीव नहीं करोगे हमने बैकलिंक्स के ऊपर लिटरली $1 स्पेंड नहीं किया, सारे फ्री बैकलिंक्स हैं। बाय द वे अपने प्रोजेक्ट पर हेल्प लेने के लिए आप इस WhatsApp नंबर पर कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेबसाइट स्ट्रक्चर। SEO में वेबसाइट स्ट्रक्चर का आसान सा मतलब है आपकी वेबसाइट का URL स्ट्रक्चर, यानी पेरेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एंड देन पिलर पेजेस। तो बेसिकली आपके पास जो भी कीवर्ड्स की लिस्ट आती है उनको आपने प्रॉपरली कैटेगराइज करना होता है। इसको बोला जाता है कीवर्ड मैपिंग। कीवर्ड मैपिंग करनी है मतलब कीवर्ड्स को टॉपिक वाइज अलग करना है और फिर टॉपिक्स को कैटेगराइज करना है। तो मल्टीपल टूल्स के थ्रू काम कर सकते हैं। ये वाला एक है थ्रू, ZenBrief, Contadu एंड Pemavor। जब आपने क्लस्टरिंग कर ली है, अब आपके पास फाइनलाइज्ड टॉपिक आइडियाज आ गए जिन पे आपने कंटेंट लिखना है। तो अगला काम है कंटेंट राइटिंग। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो कंटेंट राइटिंग इज माय फेवरेट टॉपिक, और कंटेंट राइटिंग में आपको सिर्फ सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना है। सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड का मतलब है यू आर एन एक्सपर्ट इन योर टॉपिक, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू कवर द टॉपिक फ्रॉम ऑल एंगल्स, और आप कंटेंट में NLP टर्म्स ऐड करते हैं। अब सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखें कैसे? सबसे पहले तो आपको एक टूल चूज करना है जो आपको सिमेंटिकली रेलेवेंट वर्ड्स का डाटा निकाल के दे दे, जैसे कि सर्फर SEO, फ्रेज, न्यूरॉन राइटर, इनमें से कोई भी पिक कर लें। देन उस टूल में अपना कीवर्ड दें और उस कीवर्ड से जो जो रेलेवेंट टर्म्स बनती होंगी सिमेंटिकली, NLP टर्म्स उनको बोला जाता है, वो निकाल के आपको दे देगा, जो आपने उठा के अपने राइटर को दे के बोलना भाई लिखो कंटेंट, अब इनको यूज करना है लाजमी, एंड दैट्स इट। नो भाई अभी आगे भी है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट की रीडेबिलिटी एंड फॉर्मेटिंग, जिसका मतलब है कंटेंट में स्मॉल पैराग्राफ्स हो, स्किमेबल कंटेंट हो, इजी टू डाइजेस्ट इंफॉर्मेशन हो, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट हो विद सब हेडिंग्स, और अगर हो सके तो 3 पैराग्राफ्स के बाद एक पिक्चर यूज कर लें ताकि पेज में कुछ कलर्स तो आ जाए। ओके, नाउ दैट्स इट। स्टिल नो, अभी उस कंटेंट की ऑन पेज भी रहती है भाई। तो ऑन पेज SEO में आप बेसिकली अपने आर्टिकल में
स्पेसिफिक लोकेशंस पे अपना कीवर्ड ऐड करते हैं, लाइक मेटा टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, फर्स्ट कंटेंट पैराग्राफ, इमेज ऑल्टरनेट टेक्स्ट। फिर इसी तरह से अपनी साइट के दूसरे पेजेस को आप इंटरनल लिंक देंगे, एक एक्सटर्नल लिंक देंगे, पेज में वीडियो ऐड करेंगे, पेज में स्कीमा ऐड करेंगे, और ऑन पेज का लाइव प्रोसेस मैंने इस फ्री कोर्स में दिखाया है, यूट्यूब पर ये अवेलेबल है। अब बारी आती है टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ का आसान सा मतलब है आपकी वेबसाइट और गूगल के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको कम करना, ताकि गूगल आपकी साइट को इजीली और स्मूथली किसी प्रॉब्लम के बगैर एक्सेस कर सके। लेकिन जब आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लोड होने में, उस पर SSL ना लगा हो, साइट हैक हो, 404 पेजेस एग्जिस्ट कर रहे हो नॉट फाउंड, मोबाइल रिस्पॉन्सिव ना हो वेबसाइट, और साइट पर रीडायरेक्ट्स ज्यादा हो, ऑर्फन पेजेस हो, कैनिबलाइजेशन हो, कैनोनिकलाइजेशन हो, स्कीमा सही से इंप्लीमेंटेड ना हो, तो फिर गूगल के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो आपकी साइट पे आए और सारी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करके चला जाए। उसके लिए मुश्किल होगा आपके पेज को एक्सेस करना, क्रॉल करना, ड्यू टू दीज मिस्टेक्स। अगर आप डे 1 से इन सब चीजों को प्रॉपरली करेंगे, ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। आई नो आप यही कह रहे हैं कि भाई अब ये चीजें करके भी तो बताएं कैसे करनी है। इसका सारा प्रोसेस मैंने लाइव इस वीडियो में डिस्कस किया है, यूट्यूब पे जाके इसको भी वॉच कर सकते हैं। फाइनली ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली उन एक्टिविटीज को बोला जाता है जो हम वेबसाइट के ऊपर नहीं, वेबसाइट से हट के परफॉर्म करते हैं। और इन केस अगर आप ऑफ पेज को बैकलिंक्स समझते हो, यू आर रॉन्ग। ऑफ पेज के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज शामिल हैं, जैसे कि ब्रांड सर्चेस, इंक्रीजिंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया। लेकिन आज हम सिर्फ बैकलिंक्स पे बात करते हैं। देखें, गूगल की अपनी साइट पर मेंशन है कि पेज रैंक उनके कोर रैंकिंग सिस्टम का पार्ट है, जो कि डिपेंड करता है बैकलिंक्स पर। और अब अगर बैकलिंक्स की बात करें तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक। क्वांटिटी बिल्कुल मैटर नहीं करती। जितने क्वालिटी के बैकलिंक्स हैं, चाहे कम हैं, आप रैंक कर जाएंगे। तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो कौन कौन सी टाइप्स हैं बैकलिंक्स की जहां से आप क्वालिटी बैकलिंक्स बिल्ड कर सकते हैं। पहली है यूनिक डाटा सोर्स बनना, सेकंड है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, देन रिसोर्स लिंक बिल्डिंग, वेब 2.0, फॉरेन लिंक्स एंड प्रोफाइल बैकलिंक्स। दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।